हेलो फ्रेंड्स, आइए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यह न्यूज़ आर्टिकल बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसकी हेडलाइन को देखते हैं। हेडलाइन है लक्ष्य रूल्स द कोर्ट। कोर्ट का अर्थ क्या होता है? खेल का मैदान। तो बैडमिंटन का जो मैदान, खेल का मैदान है, उसको कहते हैं कोर्ट। तो लक्ष्य ने क्या किया है? रूल किया है। रूल करना का क्या अर्थ होता है? राज करना, अधिकार जमाना। किसके ऊपर? जो कोर्ट है, मैदान है, उसके ऊपर। यही है न्यूज़ की हेडलाइन कि लक्ष्य ने राज किया है कोर्ट के ऊपर। अब हम इसे समझने के लिए मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं। लक्ष्य सेन इंडेड। लक्ष्य सेन ने क्या किया? इंड किया। इंड करने का मतलब है समाप्त करना। समाप्त किया हिज ईयर लॉन्ग टाइटल ड्राउट। उनका जो साल भर का खिताब का जो सूखापन था। ड्राउट का मतलब है सूखापन, टाइटल का मतलब है खिताब, ईयर लॉन्ग साल भर। तो साल भर का जो उसका टाइटल था, उसका सूखापन था, किसके साथ भी था? स्टर्निंग। स्टर्निंग मतलब शानदार, अद्भुत। 21-18, 22-20 विन के साथ, जीत के साथ। विन मतलब है जीतना। तो जीत के साथ ओवर किसके ऊपर? ऑल इंग्लैंड के चैंपियन ली सी फेंग। जो ऑल इंग्लैंड चैंपियन ली सी फेंग हैं, उनके ऊपर। इन द कनाडा, कनाडा में ओपन BWF, जो कनाडा में ओपन BWF गेम है, सुपर 500 फाइनल, उसमें जीता है। इन कैलगरी ऑन संडे, रविवार को। तो लक्ष्य ने कैसे कैसे जो टाइटल है जीता है? साल भर का जो सूखापन है, उसको खिताब जीत कर दूर किया है विद स्टर्निंग 21-18 एंड 22-20 जीत के साथ ओवर इंग्लैंड ऑल इंग्लैंड चैंपियन ली सी फेंग है, उनको हरा करके इन द कनाडा ओपन BWF सुपर 500 फाइनल में इन कैलगरी ऑन संडे, रविवार को। दिस इज सेन फर्स्ट टाइटल। अब यह सेन का क्या है? पहला टाइटल है, पहला खिताब है। आफ्टर किसके बाद? द कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड लास्ट अगस्त। जो लास्ट अगस्त, पिछले अगस्त में जो उन्होंने गोल्ड जीता था कॉमनवेल्थ गेम में, उसके बाद यह उनका प्रथम टाइटल है, फर्स्ट खिताब है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आफ्टर ए स्प्लेंडेड सीजन लास्ट ईयर, पिछले साल का जो स्प्लेंडेड सीजन था, स्प्लेंडेड सीजन का मतलब है शानदार सीजन। तो उसके बाद वेयर ही वॉन, जहाँ उन्होंने क्या किया था? जीता था। विन का सेकंड फॉर्म है वॉन। तो जहाँ उन्होंने जीता, द इंडिया ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट को जीता था। रिच्ड पहुँचे थे, द ऑल इंग्लैंड फाइनल, ऑल इंग्लैंड फाइनल में, एंड वोन द CWG गोल्ड, और कॉमनवेल्थ गोल्ड को जीता, स्वर्ण पदक को जीता। लक्ष्य अंडरवेंट। अब इसके बाद क्या हुआ? लक्ष्य जो है अंडरवेंट हुए। अंडरगो का मतलब क्या है? किसी चीज़ से होकर गुजरना, उसको झेलना, सहना। तो वह गुजरे हैं किससे? सर्जरी से गुजरे हैं, सेप्टोप्लास्टी सर्जरी से। ऑन हिज नोज, उनका नाक का। लेट लास्ट ईयर, पिछले साल के अंत में। एंड और स्ट्रगल, लेट लास्ट ईयर का क्या अर्थ है? पिछले साल के अंत में। एंड स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब संघर्ष किया। फॉर फॉर्म, किसके लिए? फॉर्म के लिए। फॉर्म मतलब उनको खेलने का जो फॉर्म है, प्रारूप है, उसके लिए, फॉर्म में आने के लिए। देयर आफ्टर, उसके बाद। आगे है डिस्पाइट रीचिंग टू सेमीफाइनल्स। दो सेमीफाइनल में पहुंचने के बावजूद। रिच मतलब है पहुंचना, डिसअपॉइंट का मतलब होता है के बावजूद। तो दो सेमीफाइनल में पहुंचने के बावजूद लक्ष्य लुक्ड, लक्ष्य दिखे, लुक मतलब दिखना, तो लक्ष्य दिखे टू बी एट हिज बेस्ट, अपना जो सर्वश्रेष्ठ है उसमें दिखे। ओनली इन दिस टूर्नामेंट, केवल इस टूर्नामेंट में। वेयर, जहाँ ही आउट क्लास्ड, जहाँ उन्होंने आउट क्लास किया। आउट क्लास मतलब क्या होता है? आगे बढ़ जाना या हरा देना। तो जहाँ उन्होंने हरा दिया। सेकंड सीट, सेकंड सीट का मतलब है दूसरी वरीयता, वरीयता प्राप्त। कुनलवंत कुनलावत विटी दसरन को इन द फर्स्ट राउंड, पहले राउंड में। एंड ली को इन द फाइनल, ली को फाइनल में हरा दिया। तो डिस्पाइट रीचिंग द टू सेमीफाइनल्स, दो सेमीफाइनल में पहुंचने के बावजूद लक्ष्य लुक्ड, लक्ष्य दिखे टू बी एट हिज बेस्ट, अपने बेस्ट में, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में। ओनली इन दिस टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट में। वेयर ही आउट क्लास, जहाँ उन्होंने हरा दिया सेकंड सीड कुनलावत विति दसन दसरन इन द फर्स्ट राउंड, पहले राउंड में। एंड ली को इन द फाइनल राउंड में।
ही मेड अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। अब उन्होंने क्या किया, मेक मतलब करना है, तो क्या किया है, मेड अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, मजबूत बयान दिया है। क्या, द वे ही केम बैक, कि जिस तरह से उन्होंने केम बैक किया है। कम बैक करने का मतलब क्या होता है, वापसी करना। तो जिस तरह से उन्होंने वापसी किया है फ्रॉम 1620, ये स्कोर है, इन द सेकेंड गेम, दूसरे गेम में। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, तो ही मेड अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, उन्होंने एक मजबूत बयान दिया, दृढ़ बयान दिया है। द वे, जिस तरीके से ही केम बैक, जिस तरह से उन्होंने वापसी की है फ्रॉम 1620 इन द सेकेंड गेम, दूसरे गेम में। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, टू विन, जीतने के लिए, दिस टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट को। आई थैंक ऑल, मैं सभी को थैंक करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। दोज, उन सभी को, हु सपोर्टेड मी, जिन्होंने मेरा समर्थन किया। टुडे आई प्लेड द राइट गेम, आज मैंने सही गेम खेला है। राइट गेम मीन्स सही गेम खेला है, तो आज मैंने सही गेम खेला है। लक्ष्य सेड आफ्टर द विक्ट्री, लक्ष्य ने जीत के बाद कहा, विक्ट्री, विक्ट्री मतलब है जीत, जीत के बाद उन्होंने कहा कि टुडे आई प्लेड राइट गेम, आई थैंक टू ऑल हु सपोर्टेड मी। नेक्स्ट पैरा है, ही सेड, उन्होंने कहा, ही वॉज इन नो मूड टू गिव अप। गिव अप मतलब क्या होता है, छोड़ देना, या यहाँ पर हारना। तो वह नो मूड, नो मूड मतलब हारने के मूड में नहीं थे। एट 1620 टुवार्ड्स द सेकेंड गेम, टुवार्ड्स द सेकेंड गेम, तो दूसरे गेम में। इट वाज डिफ़िकल्ट, यह कठिन था। फॉर मी, मेरे लिए। टू प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट का क्या अर्थ होता है, अनुमान लगाना। तो अनुमान लगाने के लिए क्या था, डिफ़िकल्ट था, मुश्किल था। एनीथिंग, किसी भी चीज़ को, बिकॉज, क्योंकि। आई वॉज ट्रेलिंग, मैं ट्रेल, ट्रेल मतलब क्या होता है, ट्रेल मतलब पीछे रह जाना, पिछड़ जाना, या पीछे चलना। तो मैं पीछे चल रहा था, ऑल द वे, सभी प्रकार से, हर तरह से। ऑल आई कुड थिंक, मैं सब तरह से क्या कर रहा था, सोच रहा था या सोच सकता था। क्या, ऑफ वाज टू कवर द लीड, लीड को कवर करने के लिए। लीड मतलब है बढ़त, तो बढ़त को बनाए रखने के लिए। इवन वेन, इवन वेन, यहाँ तक कि। आई वॉज ट्रेलिंग, जब मैं पीछे चल रहा था। आई नेवर थाउट, तो मैंने सोचा नहीं था। आई वुड लूज, कि मैं हार जाऊंगा। दिस सेट, इस सेट में हारूंगा। आई वेंट ऑल आउट टू स्कोर की पॉइंट्स। गो ऑल आउट, गो ऑल आउट, इसका अर्थ क्या होता है, गो ऑल आउट का अर्थ होता है एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, हर संभव प्रयास करना। तो आई वेंट ऑल आउट, मैंने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया या हर संभव संभव प्रयास किया। किसके लिए, टू स्कोर, स्कोर करने के लिए, अंक प्राप्त करने के लिए। की पॉइंट्स, जो महत्वपूर्ण अंक हैं, तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स को प्राप्त करने के लिए मैंने क्या किया, आई वेंट ऑल आउट, मैं हर संभव प्रयास किया। द की का मतलब यहाँ पर महत्वपूर्ण है। वास, तो महत्वपूर्ण क्या था, महत्वपूर्ण बात क्या था, टू रिमेन पैसेंट, क्या था, धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण बात था। ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, कि आई वेंट ऑल आउट टू स्कोर की पॉइंट्स, मैं हर संभव प्रयास किया स्कोर करने के लिए, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, की पॉइंट्स हैं उनको। द की वाज, तो महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, टू रिमेन पैसेंट, धैर्य बना के रखने का है। ही सेड, उन्होंने कहा। ली प्रेस्ड, अब जो ली हैं, जो डिफिट हो गए हैं, हार गए हैं गेम में, उन्होंने प्रेस किया। प्रेस करने का मतलब क्या, सराहना करना, प्रशंसा करना। तो उन्होंने प्रशंसा की है लक्ष्य की। फॉर द फाइटिंग स्पिरिट, जो लड़ने का जज्बा है, स्पिरिट मतलब जज्बा, भावना। तो जो लड़ने का भावना है खेल के प्रति, उसके लिए उसके उन्होंने क्या किया, सराहना की है। एंड और सेड, और कहा, दिस काइंड ऑफ मैचेज, इस तरह के मैचेज, ये सब मैच जो है, आर गुड, वह अच्छे हैं। फॉर बैडमिंटन, किसके लिए, बैडमिंटन के लिए। ली इज़ अ डिफ़िकल्ट अपोनेंट, ली क्या है, एक डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट मतलब है कठिन, अपोनेंट का मतलब है प्रतिद्वंदी। टू प्ले, तो ली क्या है, खेलने के लिए एक डिफ़िकल्ट प्रतिद्वंदी हैं। ही प्लेड,
ये कौन बता रहे हैं कि ली इज़ अ डिफ़िकल्ट अपोनेंट टू प्ले। ली जो है कठिन प्रतिद्वंदी है, हार्ड अपोनेंट है टू प्ले, खेलने के लिए। ही प्लेड, वह खेले अ वेरी गुड गेम, उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला। वेरी गुड गेम, बहुत अच्छा गेम खेला। बट, लेकिन आई डिड, मैंने किया वेल, मैंने अच्छा प्रदर्शन किया एट क्रूशियल टाइम्स। क्रूशियल टाइम मतलब महत्वपूर्ण समय या अहम समय। तो मैंने क्या किया, वो अच्छा गेम खेले। ली प्लेड अ वेरी गुड गेम बट आई डिड वेल एट क्रूशियल टाइम, मैंने अहम समय में अच्छा किया, अच्छा खेला। लक्ष्य सेड, लक्ष्य ने कहा। लक्ष्य 2 मिनट डिस्प्ले, लक्ष्य का जो 2 मिनट का प्रदर्शन है, डिस्प्ले मतलब प्रदर्शन, ऑफ हिज टैलेंट, उसकी प्रतिभा का, टुवार्ड्स द एंड, अंत में, टुवार्ड्स द एंड मतलब अंत में, ऑफ द सेकेंड गेम, दूसरे गेम के। व्हेन ही वॉन, जब वह जीते। 6 स्टेट पॉइंट, 6 स्टेट पॉइंट, 6 स्टेट पॉइंट का क्या अर्थ हो जाएगा, लगातार पॉइंट, 6 लगातार पॉइंट उन्होंने जीते। वाज अ गुड एग्जीबिशन ऑफ हिज फाइटिंग एबिलिटी, यह क्या था, एक अच्छा प्रदर्शन था। एग्जीबिशन का मतलब क्या था, प्रदर्शन। गुड एग्जीबिशन, अच्छा प्रदर्शन था। ऑफ हिज फाइटिंग एबिलिटी, उनका जो फाइटिंग एबिलिटी है, लड़ने की क्षमता है, उसका। चलिए अब नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। अभी इसमें गेम वाले 2 शब्द आएंगे, स्मैश एंड ड्रिबल। स्मैश का क्या अर्थ होता है, स्मैश का अर्थ होता है कि जब उसको, जो कॉक होता है, कॉक, शटल कॉक होता है, उसको जब पावर और स्पीड के साथ हिट किया जाता है अपोनेंट के कोर्ट में, तो वहाँ पर स्मैश का यूज होता है। एक है ड्रिबल। ड्रिबल क्या है, ड्रिबल जब शटल कॉक को किसी द्वारा बिना वो बैडमिंटन में टच हुए गिरता है, तो उसको ड्रिबल कहते हैं। तो चलिए अब हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि कैसे गेम हुआ। एट 1620 पर ही सेव्ड, उन्होंने बचाया, द फर्स्ट गेम पॉइंट, पहला गेम पॉइंट को, विथ अ ट्रैफिक बॉडी स्मैश, किसके साथ बचाया, ट्रैफिक टेरिफिक बॉडी स्मैश के साथ बचाया है। टेरिफिक का क्या मतलब होता है, अद्भुत। तो अद्भुत बॉडी स्मैश के साथ उन्होंने पहला पॉइंट को, फर्स्ट गेम पॉइंट को बचाया। द नेक्स्ट वन, और जो दूसरा है, वाज डाउन द लाइन, वह लाइन के नीचे था। जंप स्मैश विनर, और उसने क्या किया, जंप स्मैश विनर किया। देन देयर वाज, उसके बाद क्या हुआ, देन देयर वाज, उसके बाद क्या हुआ, देन देयर वाज अ परफेक्ट ड्रिबल एट द नेट, एक परफेक्ट ड्रिबल हुआ, बेहतरीन ड्रिबल। ड्रिबल का क्या अर्थ है, ड्रिबल का मतलब है कि बिना शटलकॉक जो है गिर गया, बिना किसी खिलाड़ी के टच किए हुए। एट द नेट, नेट पर। द फेरोसियस, फेरोसेस का मतलब है टू फेरोसेस जंप स्मैश विनर फ्रॉम 1920 हेल्प्ड हिम। टू फेरोसेस का मतलब क्या है, फेरोसेस का मतलब होता है ज़बरदस्त, भयंकर। तो जो 2 भयंकर जंप स्मैश है, जंप स्मैश मतलब क्या, उछल करके लगाना। विनर फ्रॉम 1920, जो 1920 हेल्प किया उसको, हिम टू मूव, बढ़ने में, कहाँ, 21-20 तक। तो 1920 से वह लक्ष्य जो है कहाँ पहुँच गया, 21-20 पर 2 फेरोसेस जंप स्मैश के साथ। लक्ष्य देन, लक्ष्य ने उसके बाद केम अप मतलब आना, आए, विथ सम डेफ्ट वर्क मतलब क्या, निपुणता भरा, चतुराई का काम करना हो। तो चतुराई का काम करते हुए आए एट द नेट के पास। एंड वंस ही गोट द हाइट, और जब उन्हें हाइट मिला, जब उन्होंने क्या किया, ऊंचाई हासिल कर ली, तो उसके बाद क्या किया, ही क्लोज द कंटेस्ट, तो उन्होंने क्या किया, गेम जो था, कंटेस्ट जो प्रतियोगिता थी, इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। विथ, किसके साथ, अ पावर पैक्ड स्टेट स्मैश के साथ। द 5 स्मैश विनर, और जो 5वां स्मैश विनर है, वर आल्सो अ रिजल्ट ऑफ सम सुपर रिट्राइविंग बाय लक्ष्य, और जो 5वां स्मैश विनर है वह क्या है, वर आल्सो अ रिजल्ट ऑफ, परिणाम है किसका, सम सुपर रिट्राइविंग का क्या मतलब है, सुपर का मतलब शानदार, रिट्राइविंग मतलब पुनः प्राप्त करना, किसके द्वारा, बाय लक्ष्य के द्वारा। यह है खेल में किस तरह से पॉइंट को स्कोर किया, उसके बारे में बताया गया था। उनको बहुत अच्छा समझ में आएगा जो बैडमिंटन के बारे में ज़्यादा जानते हैं।
मिसिंग आउट, मिस आउट करने का मतलब क्या होता है? चूक जाना। तो चूकने के साथ ऑन टाइटल मेड हिम मोर डिटरमाइंड। तो जब टाइटल चूक गए, टाइटल मतलब खिताब, मिसिंग आउट द टाइटल, टाइटल को मिस करना, चूक जाना, मेड हिम उन्हें बनाता है क्या? मोर डिटरमिन, मोर अधिक, डिटरमिन मतलब दृढ़ निश्चयी, निश्चयी बनाता है। एंड द हंगर ऑफ, और क्या बोलता है? उसको भूख को जगाता है, हंगर बनाता है। हंगर का मतलब होता है भूख। टू एक्सेल, किसके लिए? एक्सेल करने के लिए। एक्सेल मतलब सर्वश्रेष्ठ करना, श्रेष्ठ श्रेष्ठ होना या उत्कृष्ट होना। कुड बी सीन, वह देखा जा सकता है। इन द मैनर, तरीकों में। ही मूव्ड, जिस तरह से उन्होंने मूव किया। ऑन द कोर्ट, कोर्ट पर। इन द फाइनल, फाइनल में। लक्ष्य विल ट्रेवल, लक्ष्य ट्रेवल करेंगे। ट्रेवल का मतलब क्या है? यात्रा करना। टू अमेरिका, कहाँ यात्रा करेंगे? अमेरिका की यात्रा करेंगे। दिस वीक, इस सप्ताह। टू कलेक्ट, कलेक्ट मतलब एकत्र करने के लिए। सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स को। फ्रॉम यूएस ओपन, कहाँ से? यूएस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट से। क्यों? द टास्क फॉर द लक्ष्य, ये जो टास्क लक्ष्य का ऊपर में क्या था कि लक्ष्य विल ट्रेवल, लक्ष्य अमेरिका ट्रेवल करेंगे। कहाँ? अमेरिका जाएंगे। दिस वीक, इस सप्ताह। टू कलेक्ट, कलेक्ट करने के लिए। सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स को। फ्रॉम यूएस ओपन से, अमेरिकी ओपन सुपर जो 300 टूर्नामेंट है उससे। क्यों जाएंगे अमेरिका? द टास्क, ये जो टास्क है, काम है। फॉर लक्ष्य, लक्ष्य के लिए। हु इज़ रैंक 19 नाउ, उनका रैंक अभी क्या है? 19वां है। इज़ टू गेट, उनको क्या करना है? प्राप्त करना है। इनटू द टॉप 16, किस में आना है? इज़ टू गेट इनटू टॉप 16, उनको गेट इनटू करना है, टॉप 16 में प्रवेश करना है उसको। 19 से 60 में आना है। एंड बी वन ऑफ द टू रैंक्ड इन इंडियन मैन, और उनको दो में से एक इंडियन बनना है। ये जो दो रैंक वाले 16 के अंदर आना है उनको। ओनली टू इंडियंस क्वालिफाई, क्योंकि केवल दो भारतीय क्वालिफाई कर सकते हैं फॉर द ओलंपिक्स, ओलंपिक में। इफ़ दे आर इन द टॉप 16 ऑफ द रैंकिंग, यदि वे रहेंगे किस में? यदि वे आते हैं टॉप 16 रैंकिंग में, तो वे क्वालिफाई करेंगे। इसलिए वो अमेरिका में जाएंगे और यूएस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट खेलेंगे और कुछ पॉइंट अर्जित करके 19 से 16 में उनको आने का लक्ष्य है, लक्ष्य को। तो यही था हमारा न्यूज़ कंटेंट। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।